जो इसकी लफाजी का मोदी विरोधियों की लफाजी, क्योंकि ये तो मोदी विरोधियों में बड़ा ताकतवर माना जाता है ना मोदी जी, ये बड़ा आतंक फैलाया, बड़ा बड़ा नामी माफिया, बड़ा नामी गुंडा, जिसने वो फोन पे केवल संदेश दिया है और उसने वो जो पहले इसको कुंडली सुनाई 1 डेढ़ मिनट, उसको इसने काट दिया है। तो अपने आप में ये सारे मोदी विरोधियों का सच है, क्योंकि मोदी इन पे कुछ कर नहीं रहे, मोदी इन पर प्रहार नहीं कर रहे, मोदी इन पर कोई अटैक नहीं कर रहे, नंगे नाचने की पूरी छूट दे रखी है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को भी संदेश है कि थोड़ी सख्ती करिए, इन पे थोड़ी सख्ती करिए, पूरी तरह नंगे नाच करने की छूट इनको नहीं मिलनी चाहिए। पप्पू यादव का जो प्रकरण है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मोदी के जितने विरोधी हैं वो सब इसी तरह के कायर कुटिल इस टाइप के लोग हैं। वो लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है, उनके कतई कोई दम नहीं है। जब तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ जरूरत से ज्यादा नरमी इनके साथ बरत रहे हैं, इसलिए ये बहक रहे हैं। ऐसे एक बड़ा भयंकर विरोधी 300-400 किलो जिसका वजन हो चुका है, वो अभी गरज रहा था, उसको एक गुंडे की एक घुड़की ने ऐसा सीधा किया है। और वो ऐसा, जरा बदतमीजी उसकी याद दिला दूं, और तो छोड़ दीजिए, वो लोकसभा में जब वो शपथ लेने गया था, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को धमकी दे रहा था उनके आसन पे जाके, क्योंकि वो जानता था कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी, वो कोई गुंडे नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, वो शरीफ आदमी है। तो उन्होंने उसको हंस के मुस्कुरा के टाल दिया था। लेकिन वहां कैसा ऐंठ के उसने दिया था, और उसके जो गंवार टाइप के जातिवादी समर्थक, वो कोई बाघ का कलेजा, कोई शेर का कलेजा, क्या क्या उसको बना दिया था। और उसी गलत फहमी में वो लॉरेंस बिश्नोई से भिड़ गया। वो तो लॉरेंस देखिए बिश्नोई जरा से क्या हुआ उस गलतफहमी का, कि कैसे गिड़गिड़ाने लगा, जरा उसको सुन लेते हैं। ये जो शेर का बेटा बन रहा था, ये बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं हाँ है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए, ऊपर वाला देखिए। एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं। कर्म कांड करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में, कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरी उससे मतलब नहीं है। नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, इस हाँ तरीके से मालूम में बता दें। ये जब कुटाया था उस समय का वीडियो तो दोनों को क्लब कर दिया गया था। ये तो पुराना, उसने जो बता रहा था वो तो पॉलिटिकल ट्वीट था। और जो ये ट्वीट इसने जरा कैसे किया था, दर्शकों को पढ़ने, मैंने इसका ट्वीट निकाल के रखा है। यह देश है या हिजड़ों की फौज, ये ट्वीट कर रहा था ये 13 अक्टूबर को। 13 तो पूरे अक्टूबर को देश को हिजड़ों की फौज कह रहा है, इस बेशरम को अपनी हाँ। जाति को भी कह रहा है, पूर्णिया के अपने वोटर को भी हिजड़ा कह रहा है। इसीलिए मैं मोदी विरोध से, मैंने बताया ना कि जो मोदी विरोध का नाटक करते हैं, कोई बाघ का कलेजा, कोई शेर का कलेजा मार चल रहे हैं। इनका जान कितनी है। ये अभी 13 तारीख को इसने जो ट्वीट किया 3:48 पे, वो इसका जो ट्वीट 4-5 लाइन का सुन लीजिए, जिसपे ये माफी मांग रहा है कैसे, कि ये देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ के चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को, पूरे 2 टके के अपराधी के
पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि पलट के रेला इधर आ जाएगा। तो आज वो 13 से आज 28 है, 15 दिन के अंदर 15 दिन में जब उसने फोन किया है तो 15 मिनट भी इसने समय नहीं लिया। उसी समय किस तरह से बोल रहा है, अभी आपको मनीष जी ने सुनवाया कि जी भैया जी जो आदेश हो, जैसा आदेश, ना आपके रास्ते में कभी कोई आया है ना कोई आएगा, ना आना आगे भविष्य में ऐसा कुछ होगा। तो अभी वो पूरी तरह से उसने एडवांस में माफी मांग ली। और दूसरा बता दूं मनीष जी, इसने आधा आपको ये जो इसने रिलीज किया है, ये इसने आधी बातचीत रिलीज करके बताई है, इसने आधी काट दी है। उस आधी उससे जो काटी है इसने, उसमें उसने पहले बताया है कि तुम्हारे कहाँ कहाँ, तो उसने इसके 9 घरों के पते गिनाए हैं कि तुम्हारा कौन सा घर कहाँ है, तुम्हारा कौन सा घर कहाँ है, तुम्हारा फार्म हाउस कहाँ है और तुम कब कब कहाँ जाते हो। तो इसके पसीने तो उसी में छूट गए थे कि ये पूरी कुंडली निकाल कर उसने पहले इसको सुनाई और तब उसने ये संदेश धमकी वाला हिस्सा बताया है। तो इसके ये जो जी भैया हाँ भैया और जैसा आदेश जो कहोगे करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये जो कर रहा था, तो इसको पहले वो कुंडली सुना चुका था जो जिसने भी वो फोन किया था। तो उसके बाद आप दर्शक ये समझ लें कि एक फोन पर बड़ा अभी, और जरा गौर करिए इसकी लफाजी, जो इसकी लफाजी का मोदी विरोधियों की लफाजी, क्योंकि ये तो मोदी विरोधियों में बड़ा ताकतवर माना जाता है ना मनीष जी, ये बड़ा आतंक फैलाया, बड़ा बड़ा नामी माफिया, बड़ा नामी गुंडा की इसकी लफाजी समझिए कि अभी ये बंबई चला गया था बिना बिना जाने बूझे। तो आज जब ये पूरा घटनाक्रम, तो वो सलमान खान भी देख रहा होगा टेलीविजन पे, तो वो सोच रहा होगा मैं अच्छा ही किया इससे, मैं नहीं मिला, मैं इसको बहरंग वापस भेजा। हाँ ये देखिए मुंबई से लौट रहा हूँ, शहर से दूर, शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था कि मैं हूं ना, जरा देखिए मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वह निर्भीक अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया, हर परिस्थिति में मैं साथ हूं, या हर परिस्थिति में साथ है। और उससे कह रहा कि वो तो पॉलिटिकल ट्वीट था, वो तो मैंने कर दिया, उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ नहीं हूं। तो एक झटके में एक फोन कॉल पर, और वो भी उसका कोई लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का कोई चेला चपाटा है, कोई साथी बराती है जिसने वो फोन पे केवल संदेश दिया है। और उसने वो जो पहले इसको कुंडली सुनाई 1-1.5 मिनट, उसको इसने काट दिया है कि तुम्हारा फार्म हाउस तुम्हारा, और उसने बाकायदे पते के साथ बताया है कि तुम्हारे ये अब 9 पते हैं, 9 पते उसने गिनाए। तो उसके बाद इसको ठंडा पसीना आ गया। और बाकी बातचीत आपने धमकी की इसकी सुनी है, तो अपने आप में ये सारे मोदी विरोधियों का सच है, क्योंकि मोदी इन पर कुछ कर नहीं रहे, मोदी इन पर प्रहार नहीं कर रहे, मोदी इन पर कोई अटैक नहीं कर रहे, नंगे नाचने की पूरी छूट दे रखी है। तो ये उलूल जुलूल जो इनके मन में आता है बकते हैं, कोई और जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को भी संदेश है कि थोड़ी सख्ती करिए, इन पे थोड़ी सख्ती करिए, पूरी तरह नंगे नाच करने की छूट इनको नहीं मिलनी चाहिए। पप्पू यादव का जो प्रकरण है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और इसीलिए कि देखिए कि ये सब ऐसे थे सर कि बिहार में हम सबको आज अगर वास्तव में कोई आदमी सबसे ज्यादा ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा होगा तो वो सलमान खान होगा मनीष जी। वो कह रहा होगा कि मेरे बड़े बहुत बेहतरीन काम किया कि इस समय मिला नहीं बंबई में, अगर वो मिल गया होता तो उसकी दुश्मनी कुछ और ज्यादा बढ़ गई होती, ऐसे उसकी जान का दुश्मन बना हुआ वो, और इससे मिल गया तो आग लग गई होती। तो वो कह रहा होगा चलो इससे पीछा छूटा, पिंड छूटा, और ना अब ये दोबारा बंबई जाके उससे मिलने की कोई कोशिश करेगा। मतलब देखिए ये सब कहते हैं, ये जो अपना है ना जातिवादी जो हैं, इसको कहते हैं शेर, और इसके नौटंकी को जरा देखिए तो ये समझ में आएगा। देखिए ये मजाक उड़ा रहा है किस कदर से, देखिए योगी आदित्यनाथ का। इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे बकर हो रहा था, क्या हुआ, हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये, जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, बदतमीजी की भाषा देखिए। चूंकि योगी और मोदी इन लोगों का इलाज नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से, इसकी जो एयर होस्टेसों के साथ अब ये ट्रेंड कर रहा है ये। और मुझे देखिए ये जो अपने जो ट्वीट पढ़ के दिखाया, ये देश है या हिजड़ों की फौज,
एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति। इस पे आपत्ति पूर्णिया के लोगों को भी हुई थी कि तुम मुझे हिजरा कह रहे हो, अपने वोटर्स को कह रहे हो, यादवों को कह रहे हो, किसको हिजरा कह रहे हो। अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो ट्वीट था, ये ट्वीट नहीं था, ऐसे ही था। अब ये कहां पर आया। और सबसे इंटरेस्टिंग सर ये वाला है, इसने देखिए चालाकी, इसकी धूर्तता को देखिए। ये कह रहे हैं ना, ये डरपोक लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को भारत सरकार सुरक्षा दे, इसलिए इसने कि हमें मार दिया जाएगा, ये मार का खौफ दिखा करके बिहार सरकार से भी कह रहा है और केंद्र सरकार के गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि हमको सुरक्षा दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि नौटंकी सुरक्षा मांगने के लिए तो नहीं है कहीं? नहीं बोलिए, सुरक्षा मांगने के लिए मुहर्रम मनाते हुए देखिए इसको, इसके एक से एक वीडियो होंगे जिसमें ये मियाँ जी लोगों को खुश कर रहा है। जी नहीं, ये था कि ये मुहर्रम मना रहा है, किस तरह से कैसे भांज रहा था, लेकिन ये हवा में, ये जैसे मुहर्रम में हवा में तलवारें भांज रहा है, ये इसी तरह हवा में लाठी चलाने वाला व्यक्ति है। जब सामने कोई लठैत आके खड़ा हो जाता है तो ये कैसे गिड़गिड़ाता है, ये आपको सामने इसके नजर आ रहा। और आज जो है वो जो राजेश पांडे, जो हमारे यहाँ एसएसपी थे, बाद में वो आईजी से रिटायर हुए हैं यूपी पुलिस से, जो एसएसपी थे एसटीएफ के, उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच है कि कैसे आके उनके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मुझको बचाओ श्री प्रकाश शुक्ला से। और उसके बाद वो श्री प्रकाश शुक्ला को बता रहा कि वो तो लड़का था, वो तो नौकर था। अब चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला आज से 26 साल पहले मर गया, तो उसके बारे में कुछ भी कहते, मरे के बारे में कह सकता है। जो जिंदा है लॉरेंस बिश्नोई, उसके बारे में आपने देख लिया। तो अगर आज कहीं श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा होता तो ये उसका कैसे बात करता, तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये उन पप्पू यादवों का सच है सर। लेकिन मनीष जी, मैं जरा बता रहा था कि मैं तो 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहा हूं। ये शर्म की बात है, और वास्तव में बिहार के लिए शर्म की बात है, और उस पूर्णिया के लिए बड़े शर्म की बात है। ये 7वीं बार अगर एमपी है, मुझे नहीं मालूम कई बार रहा है, 3-4 बार का तो मुझे ध्यान है, वो हो सकता है 7 बार रहा हो, कि 7 बार ये एमपी रहा है। और इसने जो प्रार्थना पत्र लिखा है प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को, उस प्रार्थना पत्र में कम से कम 100 से ज्यादा त्रुटियां हैं। मतलब उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उसमें व्याकरण की गलती अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक अलग है, कोई सिर है ना पैर है। तो मुझको लगता है या तो ये इतना डर गया था कि इसने डर के मारे कोई ढंग से न लिख पाया न पढ़ पाया उसको, बस किसी तरह आगे इसने गृह मंत्री अमित शाह लिखा, और बाकी अपना रोना रो के इसने चिट्ठी दे दी। उसको पढ़ो, पप्पू यादव बड़े काबिल हो, मेरे ख्याल से अपने आप को शायद ग्रेजुएट बताता है, ग्रेजुएट है, कुछ वकालत पास बताता है। तो अगर वकालत पास करने के बाद बताता है बिहार में जिला स्कूल, मतलब अपने पूर्णिया जिला स्कूल का प्रोडक्ट बताता है। तो उसके बाद उस अपने उस प्रार्थना पत्र को एक बार पुनः पढ़वा लो, और अगर उसको पढ़ने में कोई असर, क्योंकि तुम तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जो आदमी इस तरह की चिट्ठी लिख रहा है 7 बार के सांसद होने के बाद, इसीलिए मैंने मनीष जी डाल दी ट्विटर पे, दर्शक जाके आप पढ़ लीजिए। तो कहीं न तो उसकी यात्रा मात्रा का कुछ पता चल रहा है, ना उसके कोई वाक्यों का कोई वाक्य विन्यास कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अपने आप में बताते हैं कि कैसे कैसे लोग हो गए, क्या क्या हो गए, कि न पढ़ने में न लिखने में। और जो बड़ी दमदारी का डंका बजता है, उस दमदारी के डंके की भी आज बिल्कुल पोल खोल के लॉरेंस बिश्नोई के एक फोन कॉल के, एक उसके आदमी के एक फोन कॉल के ने सब तार कर दिया, पूरा धज्जी उड़ गई है। अब बाकी ये कुछ अपना फिर अभी लफाजी करेगा अपना, देखिए उसका नाम, लेकिन ये अब नहीं लेगा, ये भक्का है, ये दुनिया की लफाजी करेगा घुमा के, लेकिन ये उसका नाम अब नहीं लेगा। ये इसके ऊपर दहशत आप इससे जाते जाते कह दिया रेस्ट इन पीस कर दूंगा। तो और इसी वजह से इसने अब ये सोचिए, ये गया हुआ था सलमान खान को कि मैं हूं ना, ये मोटू 250-300 किलो का जो है, जो चल फिर नहीं सकता ढंग से, वो कह रहा है मैं हूं ना। तो सोचिए कि इस आदमी का खौफ बिहार में था जब लालू यादव का संरक्षण था, तो कैसा कुछ था। आज बिहार को इस समझने की जरूरत है कि इस संरक्षण से कैसे कैसे माफिया पले, जिनको अपने एक लॉरेंस बिश्नोई से ऐसा खौफ है जो जेल में बंद है।